Hello friends, Shri Ambika School Standard 5 English and chapter number 2 Friendship. हमारा चैप्टर नंबर 1 था बाउंडलेस नेचर, वो सब पूरा खत्म हो गया है। देन अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, द फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप के बारे में तुम सबको पता होता है कि कैसे एक दूसरे के साथ फ्रेंड बना जाता है। तुम लोग स्कूल में होते हो, आपके आजू बाजू होते हैं, सारे फ्रेंड होते हैं। फ्रेंडशिप के बारे में इस वर्ड में बहुत सारी जो हमारी रेफर दिए गए हैं, फ्रेंडशिप कैसी होती है उसके बारे में ये सारी चीज़ें हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, नया चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, फ्रेंडशिप, यूनिट 2 फ्रेंडशिप। एक्टिविटी 1 प्री टास्क। देयर वर मैनी पोएम एंड स्टोरी ऑन द virtue of the friendship. Then the friendship is one of those things make even poor person rich and sad person happy. Read and enjoy the following poem in friendship. अब देखो तुम लोगों को कहीं कहीं कितनी सारी स्टोरीज होगी, आपने देखी होगी फ्रेंडशिप के ऊपर। फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं, आपको वो पढ़नी है। एंड वर्च्यू जो फ्रेंडशिप है उसको दिखाता है। कभी जो भी फ्रेंडशिप हो, कहीं भी तुम लोग रिच, कहीं कोई पुअर पर्सन हो, उसे रिच बना देती है फ्रेंडशिप, क्योंकि उसके पास भले कुछ ना हो बट एक फ्रेंड है जो उसकी मदद हमेशा करेगा। देन सैड पर्सन हैप्पी। कभी भी कहीं कभी दुख हो तो कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको खुशी में बदल देंगे। सो दैट फ्रेंडशिप इज अ रिच पुअर पर्सन रिच एंड सैड पर्सन हैप्पी। देन द रीड द एंजॉइंग फॉर द फ्रेंडशिप। अब ये हमारी एक स्टांजा दी गई है, हमें हमारा एक सॉन्ग है, जो एरो एंड द सॉन्ग। एरो दिस स्टांजा में एरो और सॉन्ग दोनों के बारे में हमने कहा गया है। दैट द शॉट एंड एरो इनटू एर। एक शॉट लिया है, शॉट मीन्स कभी जिस चीज को फेंका जाता है, शॉट ऑफ द एरो इन एर, एरो को शॉट किया। एरो मीन्स हमारा जो बाण होता है वो। देन फेल टू अर्थ। आई न्यू नॉट वेयर for so swiftly in a flew the sight could not follow in the flight. अब वो देखो, आई शॉट एरो, उसने एक एरो शॉट किया, देन फेल ऑन अर्थ, अर्थ में फेल पड़ नीचे गिर गया है। बट आई न्यू नॉट वेयर, उसने एक एरो डाला, अर्थ पे गिर गया, क्योंकि ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ पे गिर ही जाएगा। बट दे न्यू नॉट वेयर, उन्हें नहीं पता कहाँ गया। देन फॉर द स्विफ्टली द फ्यू द साइट, उन्होंने स्विफ्टली देखा कि फ्यू द साइट, इतनी स्विफ्टली, एकदम फास्ट, एकदम स्विफ्ट क्या हुआ कि उन्हें पता ही नहीं चला कि साइड, अपनी आँख जो हमारी साइड कहते हैं, कभी हम चीज़ें देखते हैं उसे साइट सीन कहेंगे, आपने कहीं सुना होगा, तो इट्स फ्रॉम द साइड। कुड नॉट फॉलो इट इज फ्लाइट, कुड नॉट फॉलो इन इट इज फ्लाइट। वो कहाँ फ्लाइट जब कोई चीज़ उड़ती है उसे फ्लाइट कहा जाता है, वहाँ कहाँ फ्लाइट हो गया वो पता नहीं चला। वेर इज फ्लाइट वन फ्यू देयर साइड एंड द फॉर दिस स्विफ्टली आई न्यू दैट वेयर। ओके, सो पहले जो स्टैंजा की पहली सारी है उसमें एरो के बारे में बताया गया है। मैंने एक एरो शॉट किया है, वो अर्थ पे गिरा है, पृथ्वी पर गिरा है, पर कहाँ गिरा है वो मुझे पता नहीं है। वो इतना फास्ट था, इतना स्विफ्टली था कि मुझे पता, मेरी आँख से कहीं चला गया, पता नहीं चला। एंड कुड नॉट फॉलो द फ्लाइट, वो जो कहाँ से फ्लाइट कर रहा था वो मैं देख नहीं पाया, फॉलो नहीं कर पाया। ओके, सो फर्स्ट स्टैंडर्ड जो हमारा फर्स्ट है वो इतना है। देन आई ब्रीथ अ सॉन्ग इनटू एर। आई ब्रेथ अ सॉन्ग, ब्रेथ मीन्स बोलना या सॉन्ग जो गाना, उसे ब्रेथ इन द सॉन्ग। आई फेल इट फेल ऑन अर्थ आई न्यू नॉट वेयर, वो भी कहाँ गया, अर्थ में कहीं गिर गया, मुझे पता नहीं कहाँ गया। फॉर हु साइड नो कीन एंड स्ट्रॉन्ग, Who was side so keen and the strong, वो उसकी साइड थी, वो भी हम देख नहीं पाए, वो एकदम स्ट्रॉन्ग थी और जो हमें गायब हो गई, दिख नहीं पाई। Then it is follow the flight of the song, then it can follow the flight of song. अगर तुम लोग है वो फ्लाइट का सॉन्ग, जो सॉन्ग कहाँ गया वो पता चला सकते हैं? फाइट ऑफ सॉन्ग, फ्लाइट ऑफ सॉन्ग नहीं। जो हम कभी सॉन्ग गाते हैं, हमारी आवाज़ होती है वो भी एयर में चली जाती है, वो भी इतनी फास्ट होती है कि हमें पता नहीं चलता कि एयर में गई कहाँ, गायब हो गई, नील हो गया, गायब हो गया। A long, long after in a walk, I found the arrow still unbroken and saw that with being of the end, I found again the heart of the friend. जो हम मैंने फिर उसने ढूंढा
बहुत आगे जाके एक ओक ट्री की जो अंदर है वो उसमें चला गया था, पर फिर भी वो टूटा नहीं था। जो ओक ट्री के अंदर चला गया था पर वो टूटा नहीं था इतना दूर से जमीन पर गिरने के बाद। और जो सॉन्ग उसने गाया था वो भी उसकी वो फाउंड अगेन उसने मिल गया। वो कहाँ था? उसके फ्रेंड के हार्ट में था। अब देखो ये स्टांजा जो मैंने पढ़ ली है वो ऐसे ही नहीं पढ़ी, इसकी एक डीप मीनिंग है। फर्स्ट जो हमारी स्टांजा है वो एक एरो और सॉन्ग को कंपेयर कर रही है। एरो और सॉन्ग को कंपेयर करिए। हाउ द एरो एंड सॉन्ग कंपेयर। एक एरो है और एक वर्ड है हाश। एरो को हाश वर्ड के सिंबल में लिया गया है और जो हमारा सॉन्ग है उसे सॉफ्ट वर्ड अच्छे वर्ड के बारे में हमने कहा है। अगर जो एरो है वो हवा में जाएगा और कहीं चला जाएगा, जैसे हाश वर्ड जाते हैं वैसे ही सॉन्ग भी कैसे चले जाएंगे, बट दोनों के दोनों मिलेंगे जरूर। एक ऑक ट्री में मिलेंगे या हार्ट। अगर हाश वर्ड आप बोलोगे तो आपके सामने वाले को बहुत ही दुख होगा, जैसे एरो कहीं जाता है। वैसे ही अगर जो सॉफ्ट वर्ड बोलोगे अच्छे वर्ड बोलोगे वो भी किसी के हार्ट में रहेंगे। तो ये दोनों जो स्टैंजा पूरी है वो फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करती है कि कहीं भी आप लोग हाश वर्ड कहीं बोलो उसके, और जो आपके अच्छे वर्ड बोलो उसके बारे में। ओके, so reflected upon the question scenario V's and a pair of partners। आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन के आंसर देने, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन के आंसर लिख के जो हमारे दिए गए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओके व्हाट इज टॉक अबाउट मेनली इन द फर्स्ट स्टांजा। हमारी फर्स्ट स्टांजा में हमने किसके बारे में ज्यादा बात की? एन एरो इज अ टॉक अबाउट मेनली इन अ फर्स्ट स्टांजा। हमने पहले स्टांजा में कौन सी बात की थी? मोस्ट ऑफ जो हमारे पहले स्टांजाज है उसमें आई शॉट अ एरो। सो मोस्ट ऑफ ने बात किसके बारे में की? फर्स्ट में। सो द एरो इज टॉक अबाउट मेनली इन अ फर्स्ट स्टांजा। इफ रिफर हार्श वर्ड विच एक्ट एज अ एनिमी। जो हमारी एरो है वो कैसे रेफर किया है? कैसे जैसे रेफर किया है? एज अ हार्श वर्ड, जो हमारे बहुत ही दुख भरे, जो हम बहुत ही कर्स देते हैं किसी को, वो सारे हार्श वर्ड है। एक्ट एज अ एनिमी, और कैसे एक्ट करते हैं? एज अ एनिमी, दुश्मन की तरह। सेकेंड, what is talk about mainly in a second stanza? The what is talk about in mainly in second stanza? A song is talked about mainly in a second stanza। जो हमारी talked, जो हमारे song है वो उसके बारे में हमने second stanza में बात की। It refers the friendly words, it refers friendly words and it act as a friend। अगर friendly words है, जो हमारा first जो arrow था उसे harsh word की तरह represent किया है, then refer as a friendly word। Is there anything common between arrow and song? Arrow और song के बीच में कुछ common था? Yes, there is a common between arrow and song। Both are related to word। Both are related to word। दोनों को एक word के, दोनों को refer कैसे किया? word के लिए। एक को कैसे refer किया है? friendly words के लिए। दूसरे को कैसे refer किया है? harsh word के लिए। So दोनों are referred as a words। What does the last line means to you? So friend works mean a song which is always be there in a heart of friend। फ्रेंडली वर्ड्स हो गए वो ऑलवेज आपके हार्ट में रहेंगे एंड इट इज ऑलवेज इन अ हार्ट ऑफ अ फ्रेंड। अब आप जो मैंने आपको, आप अपने वर्ड है ना बहुत ही अच्छी तरह यूज करें। ये स्टांजा हमें यही सिखाती है कि आप कोई भी वर्ड बोले, अगर हार्श वर्ड बोलेंगे तो भी किसी के हार्ट में रह जाएंगे, और शायद फ्रेंडली वर्ड बोले तो भी किसी के हार्ट में रह जाए। किसी को बुरा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो हम करेंगे, तो ऑलवेज यूज फ्रेंडली वर्ड एज, जब हम टॉक करें तब कभी भी हार्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। इट विल ब्रेक समवन्स हार्ट। किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है क्योंकि वो हार्श वर्ड लाइक एरो उसके हार्ट में चला जाएगा। सो ऑलवेज स्टे काम एंड ऑलवेज से गुड वर्ड्स। सो ये स्टांजा देने का मतलब ही यही कि गुड वर्ड्स रिफरिंग है, बहुत अच्छी तरह दिया गया है। अब जब हम वर्कबुक करेंगे तब भी इसमें ये सब आएगा। सो आपको ये जो 4 क्वेश्चन है वो चारों के चारों लिखने हैं 2 बार, 2 टाइम्स लिखने हैं और दोनों के दोनों करने हैं। ऑलवेज आपको वर्क करना है एंड हैव अ नाइस डे।